आप बात नहीं करें। आप उनसे बात करेंगे। ये है योरसेल्फ। आपकी जवाब रहिएगा, मुझे धमकाया जा रहा सिंध में पहले मरहले के बलदियाती इंतखाबात दिन भर जगह जगह पुरतशद्दुद वाक़यात। मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक, 50 से जायद जख्मी। टंडू आदम में 2 ग्रुपों में झगड़ा, उम्मीदवार का भाई कत्ल, 4 अफराद जख्मी हुए। दीगर इलाकों में जख्मी होने वालों में गुलाम रहीम का भाई और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी शामिल। पुरतशद्दुद वाक़यात टंडू आदम, गोटकी, नौशहरो फरोज, मेहराबपुर, खिपरो और जैकाबाद में हुए। कंदकोट, पनवाकिल, कंबर शाहदाद कोट, नसीराबाद और दीगर मकामात पर भी झगड़े। सिंध के 14 अजला में बलदियाती इलेक्शन, कई पोलिंग स्टेशन पर भर जगह जगह पुरतशद्दुद वाक़यात। मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक, 50 से जायद जख्मी। टंडू आदम में 2 ग्रुपों में झगड़ा, उम्मीदवार का भाई कत्ल, 4 अफराद जख्मी। खिपरो और जैकाबाद में हुए। कंदकोट, पनवाकिल, कंबर शाहदाद कोट, नसीराबाद और दीगर मकामात पर भी झगड़े। सिंध के 14 अजला में बलदियाती इलेक्शन, कई पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी और धांधली हुई। कहीं इंतखाबी निशान गायब तो कहीं मुखालिफ उम्मीदवार का निशान अलॉट कर दिया गया। खवातीन पोलिंग स्टेशन पर मर्द प्रिजाइडिंग अफसरान तैनात कर दिए गए। शाहपुर चाकर में खातून पोलिंग अफसर बैलेट पेपर पर ठप्पे लगाती रही। लाड़काना और ठट्टा में खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर मर्द बैलेट पेपर्स पर मोहरें लगाते रहे। वीडियोस वायरल, बैलेट पेपर्स में गलतियों पर कई हलकों में पोलिंग मुलतवी। कंदकोट में यूनियन काउंसिल दद्दड़ के पोलिंग स्टेशन नंबर 28 पर डाकू का हमला। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अमले को सामान समेत अगवा कर लिया। मगवी अमला बाद में बाजियाब करा लिया गया। खिपरो में जाली वोट डालने पर झगड़ा, मुश्तिल कारकुनों ने मुखालिफों की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। टंडू आदम में जयालों का पीटीआई, कंदकोट में जेयूआई से झगड़ा हुआ। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर हंगामाराई में मुलव्विस दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। सिंध के 14 अजला में बलदियाती नशिस्तों पर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद। बेशतर मकामात पर सूबे के हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। कई वार्ड्स में पीटीआई, एमक्यूएम, जेवीए, जेयूआई और आजाद उम्मीदवारों की सबकत। पहले मरहले में 21,000 बलदियाती उम्मीदवारों में से 1,000 बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। मुख्तलिफ शहरों में जीतने वालों के हामियों का जश्न। एमक्यूएम के सखर, नवाबशाह और मीरपुर खास में इलेक्शन पर तहफ्फुज़ात। वसीम अख्तर की वोटिंग के दौरान फायरिंग के वाकयात की मजम्मत। कहा वोटर्स खौफ का शिकार थे। इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्टों और हलकों को दुरुस्त करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एमक्यूएम के तहफ्फुज़ात पर नोटिस। इंतखाबी फहरिस्तों और हल्काबंदियों पर तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बलदियाती इंतखाबात में बदनज़मी के दीगर वाकयात का भी नोटिस ले लिया। इमरान इस्माइल कहते हैं टंडू आदम में झगड़े के दौरान पीटीआई का कारकुन जाम भाग हुआ। कैसर खान पर पीपल्स पार्टी के गुंडों ने हमला किया। गद्दारी माफिया इक़्तिदार के लिए लाशें गिराने से बाज नहीं आया। पीपल्स पार्टी अली जैदी का सिंध हुकूमत पर धांधली का भी इल्जाम। बलदियाती इलेक्शन को मजाक करार दे दिया।
से डरा रहे हैं लोगों को, आपके साथ मैं खड़ा हूँ। हर चीज का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। हमजा मुजरिम शरीफ और इसका बाप शबाज जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम शरीफ, ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। हमने इनको शिकस्त देनी है। लोटे को हराने के लिए तैयार है, हाथ खड़ा करके बताएं। इनको शिकस्त देना हम सबका फर्ज है। इलेक्शन कमीशन को जो नून लीग के साथ है, किसी को आप पे एतमाद नहीं है, हम वायलेंस के साथ हैं। आपने अपनी कौम को जगाना, इन चोरों को वोट नहीं देनी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पर इल्जामात। कहते हैं इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ है, इस पर किसी को एतमाद नहीं। ये सिर्फ अंपायर को साथ मिलाकर इलेक्शन जीत सकते हैं। हुकूमत पुलिस के जरिए कारकुनों को डरा रही है, हर किस्म के हालात का मुकाबला करने को तैयार हैं। ज़िमनी इंतखाबात में हर सूरत लोटों को हराना है। मुजरिम हमजा और चेरी ब्लॉसम शहबाज को भी शिकस्त देनी है। पंजाब में सूबाई नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लाहौर के हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ। मुख्तलिफ इलाकों में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसों से खिताब किया। पीपी 168 के कन्वेंशन में इमरान खान की आमद पर बदनज़मी, धक्कम पेड़ के बाइस हॉल का दरवाजा टूट गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दौरे लाहौर में इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं फंडिंग केस का जो बदतरीन फैसला हो सकता है वो आएगा। इमरान खान को दीवार से लगाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पीटीआई के केसेस सुनेगी। मजीद बोले, सिंध में बदतरीन इलेक्शन हुआ, 800 अफराद को बिला मुकाबला मुंतखब कराया गया। इससे बेहतर था एक फहरिस्त बनाकर ऐलान कर देते। पीटीआई इमरान खान के घर की मुबैना जासूसी करने वाले को सामने ले आई। मुश्तबा शख्स बनीगाला में 6 साल से मुलाजिम था। शहबाज गिल कहते हैं कि उसे किसी ने जासूसी के लिए 50,000 रुपए देकर खरीदा। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा शख्स उसके हवाले कर दिया गया। शनाख्त नहीं हो सकी, वो ठीक से बात नहीं कर सकता। जिस्मानी और दिमागी हालत जानने के लिए टेस्ट कराए जाएंगे। बार बार कहने के बावजूद बनीगाला के मुलाजमीन की फहरिस्त अभी तक नहीं मिली। पी के 7 सवात में ज़िमनी इंतखाब। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान पीटीआई ने एएनपी की नशिस्त छीन ली। तमाम 124 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। पीटीआई के फजल मौला 18,042 वोट लेकर कामयाब। एएनपी के हुसैन अहमद 14,665 वोट ले सके। एएनपी का धांधली का इल्जाम, नताइज मानने से इनकार। आरओ ऑफिस का घेराव कर लिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं जुलाई मुल्की सियासत का अहम तरीन महीना है। चौधरियों को लड़ा दिया, एमक्यूएम को लाइन में लगा दिया, बीएपी और एएनपी को मिटा दिया गया। अभी ट्रेलर चला है, एतिहादियों की फिल्म चलना अभी बाकी है। फजलुर रहमान का साजिश कराने का एतराफ घटिया मजाक है। साजिश गैर मुल्की डॉलरों की तकसीम से शुरू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग के सेक्रेटेरिएट में इजलास। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, आईजी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर शरीक हुए। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर पर गौर। वज़ीर आज़म ने स्ट्रीट क्राइम में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। मजीद कहा, नेशनल एक्शन प्लान में सूबों के किरदार को फिर से बहाल किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। सऊदी अरब का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए बड़ा एजाज। बाहमी ताल्लुकात के फरोग की काविशों के एतराफ में किंग अब्दुल अजीज ने मेडल से नवाजा। जद्दा में जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ जनरल फयाज बिन हमीद अल शहबाज शरीफ की मेडल मिलने पर आर्मी चीफ को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा कि ये पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है। सऊदी अरब की सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी समझते हैं। जमात इस्लामी का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ट्रेन मार्च रवा दवा।
ملتان میں رات قیام کے بعد شرکاء صبح اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ تین مارچ کے شرکاء آج رات لاہور میں قیام کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مختلف مقامات پر خطاب بولے، کرپٹ حکمرانوں نے تبدیلی اور مہنگائی مقاؤ کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا، موجودہ نظام سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، اسلامی نظام کا نفاذ ہی مسائل کا حل ہے۔ مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول، اشیاء ضروریہ کے ساتھ سبزی اور پھل بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہونے لگے۔ لاہور میں آلو 80 روپے، پیاز اور ٹماٹر 100 روپے کلو تک فروخت، دیگر سبزیاں بھی قوت خرید سے باہر۔ مارکیٹوں میں خریداری کے لیے آئے شہری مایوس دکھائی دینے لگے۔ ملک میں کورونا کی چھٹی لہر، مثبت کیسز کی شرح بڑھنے لگی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 406 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق، مزید 2 افراد کورونا سے جاں بحق۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.81% رہی۔ ملک بھر میں کورونا کے 94 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ کراچی کے سرجانی ٹاؤن میں 72 افراد کا ہوٹل ملازم پر بہیمانہ تشدد، لاکھوں گھونسوں اور ڈنڈوں کے بعد شدید زخمی شہری سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی منگوائی گئی۔ ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس کا نوٹس، واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ دوسری جانب راولپنڈی کے علاقے صادق آباد میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو کی سفاکانہ واردات، بزرگ خاتون کی سونے کی بالیاں نوچ لی۔ لاہور کے علاقے بادامی باغ میں افسوسناک واقعہ، سوئمنگ پول کی دیوار گرنے سے 3 لڑکے جاں بحق، 1 زخمی، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ جاں بحق ہونے والوں میں ثقلین، اظہر اور دلاور شامل۔ پولیس کی طرف سے واقعے کی تفتیش جاری۔ برطانیہ میں مہنگائی کا 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، مہنگائی کی شرح 9% سے تجاوز کر گئی۔ ایندھن اور اشیاء خورنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے عوام پریشان۔ برطانیہ میں افراط زر کی شرح دیگر G7 ممالک سے زیادہ، حالات مزید بھی بگڑ سکتے ہیں۔ برطانیہ معاشی بحران کا شکار ہو سکتا ہے، بینک آف انگلینڈ نے خبردار کر دیا۔ روس کا یوکرین کے اہم شہر سیورودونیٹسک پر مکمل قبضہ، یوکرین نے سیورودونیٹسک سے اپنی افواج کو پیچھے ہٹانا حکمت عملی قرار دے دیا۔ یوکرینی صدر نے کہا، اپنے شہروں کے چھن جانے کا افسوس ہے، تمام مقبوضہ شہروں کو روس سے واپس لیں گے۔ دوسری جانب روس کی بیلاروس کو مغربی حملے سے بچنے کے لیے ایٹمی میزائل کی پیشکش۔ جنوبی افریقہ کے نائٹ کلب سے 20 طلبہ کی لاشیں ملی، مرنے والوں میں 18 سے 20 سال کے نوجوان شامل۔ پولیس کے مطابق نوجوانوں کی اموات کی وجوہات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکیں۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں نائٹ کلب پر حملہ کرنے والا پکڑا گیا۔ گزشتہ شب اوسلو کے نائٹ کلب میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک، 14 زخمی ہوئے۔ فرانس کے پارلیمانی انتخابات میں دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ ریشل کیٹ نامی سابقہ ہوٹل ملازمہ نے انتخابات میں فتح حاصل کر لی۔ دنیا میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں نچلے طبقے کا شخص بلند ترین سیاسی منصب تک پہنچا۔ ترکی اور ایران سمیت کئی مسلمان ملکوں میں بھی غریبوں کے ایوانوں تک پہنچنے کی مثالیں سامنے آئیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ سری لنکا کی تیاریاں، پنڈی اسٹیڈیم میں تربیتی کیمپ کا آغاز، کھلاڑیوں نے 4 گھنٹے تک پریکٹس کی۔ اظہر علی، شان مسعود اور محمد رضوان کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کے باعث کیمپ میں شامل نہیں ہو سکے۔ قومی ٹیم 6 جولائی کو کولمبو روانہ ہوگی۔ دورے میں 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔
نامور فلم ساز جمشید ظفر انتقال کر گئے. جمشید ظفر پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین بھی رہے. جمشید ظفر نے کون بنے گا کروڑ پتی، ڈاکو، دوپٹہ چل رہا ہے سمیت 20 فلمیں پروڈیوس کی. T-5 minutes for the explosion now. T-5, over. Stay really still and really quiet. Get quiet! اور جرائم کے خاتمے پولیس اسکواڈ کو جان کے لالے پڑ گئے. مجرموں نے اہلکاروں کو نشانہ بنا دیے. ایکشن سے بھرپور ٹی وی سیریز ٹریگر پوائنٹ کا سنسنی خیز ٹریلر جاری. سیریز کا آغاز اسٹریمنگ ویب سائٹ پر 8 جولائی سے ہوگا.